हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के नदियों के बारे में देखेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट है। ये देखिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये निम्न में से किस नदी का प्रवाह झारखंड में नहीं है? ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, एक बार क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करता हूँ। निम्न में से किस नदी का प्रवाह झारखंड में है? ऑप्शन है मोर, बी है गुमानी, सी है कन्हर, डी है ABC और तीनों। तो देखिए, आप लोगों के पास 5 सेकंड का समय है फ्रेंड, और इसको आंसर देने का कोशिश कीजिए। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए, टाइम अप होगा। देखिए, इसका आंसर डी होगा। ये ABC तीनों जो नदी है, मोर है, गुमानी है, कन्हर है, ये झारखंड में बहती है। झारखंड में इसका प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये मैं जितने भी आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, JCC और JPSC के। तो आप लोग क्वेश्चन का कम से कम 20 क्वेश्चन है मैं सेट किया हूँ। 20 क्वेश्चन में आप 18 क्वेश्चन देने का कोशिश कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? क्वेश्चन है दोस्तों, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? देखिए, ऑप्शन है रांची का पठार, बी हजारीबाग का पठार, सी अमरकंटक का पठार, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका आंसर सी होगा। जो सोन नदी है मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ी के से निकलती है। ठीक है ना। और ये देखिए दोस्तों, VVI क्वेश्चन है। बहुत सारे झारखंड के बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम लोग न्यू क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोन नदी का बहाव किस जिले में है? ऑप्शन है पलामू, बी चतरा, सी गढ़वा, डी गिरिडीह। तो देखिए, आपका समय अप होता है। देखिए, इसका आंसर ए होगा। पलामू में इसका प्रवाह है। जानते हैं पलामू में पहले तो इधर से आती है गढ़वा होते हुए, लेकिन पलामू में इसका बहाव ज़्यादा है। मोहम्मदगंज इधर जाती है और कोयल नदी भी इसी में मिलती है। तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है ना। चलिए न्यू क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है ए उत्तरी कोयल, बी शंख, सी गुमानी, डी अमानत। समय समाप्त होता है। इसका आंसर उत्तरी कोयल होगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करें, इससे आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन होगा और आपका प्रैक्टिस होगा। JCC के एग्ज़ाम का अभी बहुत सारे वैकेंसी भी आया है JCC के। तो आप लोग सारे एग्ज़ाम का फॉर्म डालिए और उसका प्रिपरेशन कीजिए। मैं हर दिन आपका प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। इससे आपका एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से हुआ है? ऑप्शन है ए रांची पठार, बी हजारीबाग पठार, सी छोटा नागपुर पठार, डी अमरकंटक पठार। फिर से मैं ऑप्शन देता हूँ, ए रांची पठार, बी हजारीबाग पठार, सी छोटा नागपुर पठार, डी अमरकंटक पठार। चलिए, समय समाप्त होता है। इसका आंसर सी होगा। छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है। देखिए, एक्चुअली छोटा नागपुर पठार में रांची पठार और हजारीबाग का पठार होता है, लेकिन छोटा नागपुर पठार के चंदवा टोरी से कहाँ से निकलता है? चंदवा टोरी से दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है ना फ्रेंड्स। और ये एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन है ए स्वर्ण रेखा, बी दामोदर, सी दक्षिणी कोयल, डी सोन। फिर से मैं ऑप्शन देता हूं, ए स्वर्ण रेखा, बी दामोदर, सी दक्षिणी कोयल, डी सोन। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें फ्रेंड्स। देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। दामोदर नदी झारखंड की सबसे बड़ी नदी है और इसका प्रवाह क्षेत्र बहुत बड़े क्षेत्र में होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर बी होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले से दामोदर नदी का उद्गम हुआ है? देखिए क्वेश्चन भी आई है। ऑप्शन है ए हजारीबाग, बी गढ़वा, सी चतरा, डी पलामू। देखिए इसका आंसर डी होगा, पलामू। क्योंकि देखिए अभी ये पहले ये पलामू प्रमंडल में आ गए, क्योंकि अब ये तो जो लातेहार जिला का उद्गम, सॉरी दोस्तों, ये जो दामोदर नदी का उद्गम हुआ है वो चंदवा टोरी से भी हम लोग बात किए। और चंदवा टोरी आप लोग जानते हैं कि लातेहार में पड़ता है और ये पहले पलामू का ही भाग था, बाद में इसको अलग किया गया। तो इसका आंसर, ऐसे तो ये ऑप्शन इसका गलत है, लेकिन इसका आंसर डी होगा, क्योंकि पलामू से ही लातेहार जिला का गठन हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। झारखंड की कौन सी नदी पश्चिम बंगाल जाकर हुगली नदी में मिलती है? फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। झारखंड की कौन सी नदी पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली नदी में मिलती है? ऑप्शन ए दामोदर, बी स्वर्ण रेखा, सी अमानत, डी सोन। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल की हुगली नदी में जाकर मिलती है और हुगली नदी से फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए गुमानी, बी कोनार, सी औरंगा, डी बराकर। फिर से ऑप्शन देता हूँ मैं फ्रेंड्स, ए गुमानी, बी कोनार, सी औरंगाबाद, औरंगाबाद में बोल दिया, सॉरी दोस्तों, औरंगा नदी, डी बराकर नदी। तो इसका आंसर सी होगा। जो औरंगा नदी है वो उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है, और बाकी जितने भी गुमानी है, कुनार है, बराकर है, ये सब दामोदर नदी की सहायक नदी है। देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का प्रवाह है? ऑप्शन है साहेबगंज, बी रांची, सी धनबाद, डी गढ़वा। चलिए दोस्तों मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का प्रवाह है? ऑप्शन ए साहेबगंज, बी रांची, सी धनबाद, डी गढ़वा। देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, दामोदर नदी का प्रवाह क्षेत्र धनबाद है। बाकी साहेबगंज है, गंगा नदी का प्रवाह है। रांची हो गया स्वर्ण रेखा, ठीक है ना। अब गढ़वा सोन पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के पठारी भूभाग से रांची जिले के नगड़ी गांव से बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं। निम्न में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के पठारी भूभाग से रांची जिले के नगड़ी गांव से बहती हुई उड़ीसा में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए अमानत, बी रातू, सी स्वर्ण रेखा, डी औरंगा। देखिए समय समाप्त होता है। इसका आंसर होगा स्वर्ण रेखा नदी रांची के नगड़ी
गांव से बहती हुई उड़ीसा में जाती है और उड़ीसा से फिर सीधे बंगाल की खाड़ी में जाती है। स्वतंत्र झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है? फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। निम्न में से कौन सी स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है राढ़ू, बी कांची, सी खरकई, डी ए इनमें ये सभी, यानी ए बी सी और तीनों। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए स्वर्ण रेखा नदी की राढ़ू नदी, कांची नदी और खरकई तीनों सहायक नदी हैं। झारखंड की एकमात्र नदी जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, भी आई है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है झारखंड के एग्जाम में। ऑप्शन है दामोदर, बी बराकर, सी स्वर्ण रेखा, डी अजय। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। स्वर्ण रेखा नदी स्वतंत्र अवस्था में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए अब आते हैं हम लोग। बराकर नदी का उद्गम स्थल ... है। ए छोटा नागपुर पठार, बी अमरकंटक पठार, सी रांची पठार, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। छोटा नागपुर के पठार से बराकर नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन धार्मिक ग्रंथों में हुआ है? ऑप्शन है ए बराकर, बी स्वर्ण रेखा, सी औरंगा, डी शंख। समय समाप्त होता है। देखिए ऑप्शन ए इसका सही है। बराकर नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मैथन बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन ए है दामोदर, बी कन्हर, सी फल्गु, डी बराकर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। बराकर नदी पे मैथन बांध है। चलिए निम्न में से कौन सा मंदिर बराकर नदी के तट पर स्थित है? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए कल्याणेश्वरी, बी चुटिया देवी, सी छन्नमस्तिका, डी देवड़ी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। कल्याणेश्वरी मंदिर जो है वो बराकर नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग आगे। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल रांची के पठार से है? ऑप्शन ए है बराकर, बी फल्गु, सी सोन, डी उत्तरी कोयल। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। उत्तरी कोयल रांची के पठार से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तरी कोयल की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए है औरंगा, बी अमानत, सी अजय, डी इनमें से कोई नहीं। एंटी है, नन ऑफ दिस। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अजय नदी कोयल नदी की सहायक नदी है। बाकी औरंगा और अमानत ये दोनों कोयल नदी की सहायक नदी है, उत्तरी कोयल की। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हो वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और कमेंट करें जितने भी, मान लीजिए आपको ये इस वीडियो में थोड़ा बहुत गड़बड़ी दिख रही हो तो उसको, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर सकें। ओके फ्रेंड्स।